आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में पड़ रही दरार कहिए इसको, फूट कहिए उसकी, जहां कांग्रेस और एनसीपी के बीच अब बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पृथ्वीराज चौहान, उनका बयान, उस पर शरद पवार ने किया पलटवार। शरद पवार कह रहे हैं अजीत पवार से मीटिंग के दौरान किसी ऑफर पर कोई बात नहीं हुई है। कांग्रेस के नेता अगर कोई बयान दे रहे हैं तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अजीत पवार ने बैठक के दौरान कोई ऑफर नहीं दिया। कल कांग्रेस के नेता की तरफ से कहा गया था कि साहब अजीत पवार ऑफर लेकर गए शरद पवार के पास, कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे वाला पद शरद पवार को दे दिया जाएगा। इस तरीके की बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई थी, जिसके बाद अब शरद पवार की तरफ से साफ किया गया है, बयान दिया गया है कि कोई ऑफर अजीत पवार ने उन्हें नहीं दिया। सुना देते हैं आपको शरद पवार के बयान पर कांग्रेस नेता नाना पटोले की जो अब प्रतिक्रिया आई है वो। बिल्कुल कहना नहीं है। आज शिवसेना के नेता ने उससे बात की और ये झूठ न्यूज देने में सी प्लान की है, ये बताया। पवार साहब ने कहा कि मेरा भतीजा है तो मैं मिलूंगा, हमारा पारिवारिक संबंध है। जनता में जो चर्चा है आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश को दिखाया जा रहा है, उसमें लोगों में संशय पैदा हुआ है और वही अलायंस में सबसे बड़ा तकलीफ का इशू होता है। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद है। रौनक, क्या माना जाए, खुलकर अब जिस तरीके से शरद पवार खुद सामने आए हैं और इन तमाम कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है, ये कहते हुए कि साहब अजीत पवार ने मुझे कोई ऑफर नहीं दिया, मामला यहीं पर खत्म होगा या फिर अभी बात निकली है तो दूर तलक जाएगी? जी देखिए रोमाना, मुख्य तौर पर शरद पवार की तरफ से कोशिश लगातार की जा रही है कि उनको लेकर जो भ्रम महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रहा है और वो खुद उनकी तरफ से ही पैदा किया जा रहा है। वे लगातार अजीत पवार से जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस और शिवसेना के नेता नाराज है। हालांकि कल दिन भर जिस तरह का सियासी घमासान महाराष्ट्र की राजनीति में और खासतौर से इंडिया अलायंस एमवी अलायंस के बीच में देखने को मिला, उसके बाद देर शाम को औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई शरद पवार की तरफ से दी गई है कि वो हर हाल में इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि पवार की तरफ से तो कहा यह गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या फिर वो आने वाले दिनों में अजीत पवार से किसी तरह की कोई इंटरनल बैठक तो नहीं करने जा रहे, और इसी को लेकर कांग्रेस के हाईकमांड का जो है वो भी शरद पवार से संपर्क में है और जल्दी राहुल गांधी और शरद पवार के बीच में भी इसको लेकर मुलाकात हो सकती है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या शरद पवार सार्वजनिक तौर पर आज बीड़ में जो उनकी रैली हो रही है, क्या उसमें इस बात का जिक्र करेंगे और क्या कहेंगे कि वो अब अजीत पवार से किसी तरह का कोई राजनीतिक तौर पर रिश्ता नहीं रखना चाहते, और उसी के बाद ये जो बादल है मंडरा रहे संशय के, वो कहीं ना कहीं दूर हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया रौनक कुकड़े इस तमाम जानकारी के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।